हाय एवरीवन, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल आर.डी. शर्मा से। तो आर.डी. शर्मा में हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, तो सारे के सारे एग्जांपल्स प्लस प्रीवियस ईयर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम चैप्टर बाय चैप्टर डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको छोटा सा रिविजन करवाता हूँ कि हमें पॉलिनोमियल में बेसिकली क्या पता होना चाहिए, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि नंबर ऑफ जीरोज किसी भी पॉलिनोमियल के कितने हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। तो सबसे पहले देखो पॉलिनोमियल में बेसिक क्या है। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल में अगर आपसे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पूछा जाए तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हम कैसे फाइंड करते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल का अगर आपसे डिग्री पूछे तो डिग्री हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जो आपका हाईएस्ट पावर होगा पॉलिनोमियल का, दैट इज नोन एज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल हमने एक एग्जांपल लिया है 9x² माइनस 4x प्लस 5। तो इसमें देखो सबसे पहले कि वेरिएबल आइडेंटिफाई करो। वेरिएबल क्या आपका, तो वेरिएबल इसमें x है और x का हाईएस्ट पावर क्या है, तो हाईएस्ट पावर 2 है। तो यहाँ पे लिखो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल x इज 2। ठीक है, अगर हाईएस्ट पावर जो आपके वेरिएबल का वो क्या है, 2 है, देयरफॉर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2। देयरफॉर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया, 2। एक एग्जांपल और लेते हैं, x रेज टू पावर 3 प्लस x रेज टू पावर 2 प्लस 9x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। इसमें अगर आपसे पूछा जाए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल तो वेरिएबल क्या है हमारा x और x का हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो डिग्री क्या होगा 3। क्लास 10th में बेसिकली आपसे ये बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं ये पूछा जाता है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। तो नंबर ऑफ जीरोज का डिग्री से क्या रिलेशन है ये मैं आपको बताता हूँ। जिसमें जितना डिग्री होगा जिस पॉलिनोमियल का, नंबर ऑफ जीरोज उतने ही होंगे। इसमें डिग्री क्या है 2, मीन्स इसके नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे 2। जीरोज बोला जाए या रूट बोला जाए दोनों का सेम मीनिंग। अगर आपसे पूछता है फाइंड द नंबर ऑफ रूट्स या फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, तो दोनों का मीनिंग सेम है। तो इस केस में नंबर ऑफ जीरोज कितना है 2, क्यों, क्योंकि डिग्री इसका क्या है 2, इसका डिग्री क्या है 3, मीन्स इसके जीरोज कितने होंगे 3। अब जीरोज का मीनिंग क्या है, बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए। तो जीरोज का मीनिंग ये है कि x की ऐसी 3 वैल्यू होगी जिसमें ये 0 हो जाएगा। ये जो पॉलिनोमियल है इसमें x की ऐसी 3 वैल्यू पॉसिबल है जिसको अगर आप इसमें पुट करते हो तो आपका क्या होगा, ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में हमने क्या सीखा है कि जिस भी पॉलिनोमियल के जितने डिग्री होंगे उसका ही उतना ही 0 होगा, उस पॉलिनोमियल का नंबर ऑफ जीरोज उतना ही होगा। अब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ना है। तो जैसे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको पता होना चाहिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम किसे बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब है जिसमें डिग्री क्या हो आपका 2 हो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होगा, डिग्री 2 होगा और किस फॉर्म का होगा, तो ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म का होगा। हमें ने इसे क्वाड्रेटिक क्यों बोला है, जिसका पावर 2 है उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं, जिसमें डिग्री 3 हो उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। और क्यूबिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म का होगा आपका, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब हमने इसे इक्वल्स टू 0 क्यों नहीं पुट किया, तो क्योंकि पॉलिनोमियल के केस में हमें इक्वल्स टू 0 अगर पुट कर देते हैं तो क्या हो जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये अगर इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर इसको इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे हम तो ये क्या हो जाएगा क्यूबिक इक्वेशन। और हमें पढ़ना क्या है चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल में हम इसे इक्वेट नहीं करेंगे 0 के। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल बी ax² प्लस bx प्लस c। सिमिलरली क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अब नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करना आपको बहुत ही अच्छे से आता होगा क्योंकि आपने क्लास 9th में फैक्टराइजेशन किया हुआ है। नहीं किया तो यहाँ पे हम जब एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा कि हम फैक्टराइज कैसे करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं। अब देखो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसमें आपको कुछ रिलेशंस पता होना चाहिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपको बेसिकली क्या पता होना चाहिए, तो सबसे फर्स्ट रिलेशन देखो क्या पता होना चाहिए, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज मीन्स जीरोज का अगर सम करते हो, जीरोज का मतलब रूट्स, तो सम ऑफ जीरोज हमारा अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, तो माइनस बी बाय ए के इक्वल। सेकेंड रिलेशन हमारा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारा क्या होगा, अल्फा इंटू में बीटा, और ये किसके इक्वल होगा, सी बाय ए के इक्वल। और थर्ड आपका क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म कैसे करना है, तो के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू में बीटा और ब्रैकेट क्लोज। ये हम कब यूज़ करेंगे, जब हमें सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हो और आपको क्या फॉर्म करना हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना हो। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे। सिमिलरली क्यूबिक पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें तो देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल में रिलेशन क्या है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में फर्स्ट रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और इसे क्या बोलते हैं हम, सम ऑफ जीरोज। तो इसे आप पहले लिखो ऐसे, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। तो इसमें क्यूबिक में क्या होगा, डिग्री 3 है, तो इसमें पॉलिनोमियल में जो जीरोज होंगे कितने होंगे, 3 होंगे। तो 3 जीरोज जो होंगे तो हम 3 वैल्यू कंसीडर करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल, तो माइनस बी बाई ए के इक्वल। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 2 एट अ टाइम, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 2 एट अ टाइम, इसका मतलब 2 जीरोज का प्रोडक्ट एक साथ। तो ये आपका क्या हो जाता है, अल्फा इंटू में बीटा फिर प्लस बीटा इंटू में गामा प्लस गामा इंटू में अल्फा किसके इक्वल होगा, तो सी बाई ए के इक्वल। और जो थर्ड है इसमें वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपका क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू में बीटा इंटू में गामा, और ये किसके इक्वल होगा, तो माइनस डी वाई के इक्वल होगा। ध्यान से समझने की कोशिश करो, अल्फा प्लस गामा प्लस गामा इंटू अल्फा किसके इक्वल, सी बाई के इक्वल। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा इंटू में बीटा इंटू में गामा, तो माइनस डी बाई के इक्वल। जैसे हमें जीरोज गिवन हो और हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करना हो, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हम कैसे लिखेंगे, तो देखो फोर्थ रिलेशन क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल का। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए हमारे पास देखो क्या रिलेशन है, के टाइम्स एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू में एक्स स्क्वायर देन प्लस अल्फा इंटू में बीटा प्लस बीटा इंटू में गामा प्लस गामा इंटू में अल्फा एक्स देन माइनस अल्फा इंटू में बीटा इंटू में गामा। ये जो हम के क्यू लेते हैं, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जब आपके समझ में आएगा कि के की क्या वैल्यू लेंगे, हम कैसे लेंगे, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो है आपको समझ में आया होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या फॉर्मूला है, क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या फॉर्मूला है, जैसे कि मैं इसको डिटेल में नहीं समझाऊंगा, क्यों, क्योंकि मैंने आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो है इस चैप्टर के डिटेल में वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो आप वहाँ से समझने की कोशिश कर सकते हो। और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मैंने वहाँ पर बहुत ही सिंपल और ईजी मेथड का यूज़ किया हुआ है। अब इसमें देखो ग्राफ पे अगर जीरोज की बात करें, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल कैसे, तो ग्राफिकली। अगर हम ग्राफिकली बात करें तो देखो ये हमारे पास एक ग्राफ है, और इस ग्राफ में अगर आप ध्यान से देखो तो एक्स एक्सिस क्या है आपका ये, और वाई एक्सिस है ये। तो एक्स एक्सिस पे जितने बार आपका ग्राफ का जो लाइन हो कट करे, नंबर ऑफ जीरो जितने ही होंगे। तो देखो यहाँ पे एक इस पॉइंट पे कट कर रहा है, सिमिलरली एक इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे, ठीक है। इस केस में अगर आपसे नंबर ऑफ जीरोज पूछता है तो नंबर ऑफ जीरोज ग्राफिकली क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोज 3 होंगे। इसमें नंबर ऑफ जीरोज क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं। अब इसमें अगर आपसे नंबर ऑफ जीरोज पूछता है तो इसमें देखो नंबर ऑफ जीरोज क्या होगा आपका, नंबर ऑफ जीरोज। तो इस केस में अगर आप ध्यान से देखो तो ग्राफ जो है एक्स एक्सिस पे आपका ये क्या है, एक्स एक्सिस, और ये है आपका वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे एक तो यहाँ पे कट कर रहा है और एक यहाँ पे कट कर रहा है, तो 1 और 2, तो नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे, 2, ठीक है। सिमिलरली
अगर मान लो कुछ ऐसा होता है ये और ये लाइन ऐसे पास हो रहा हो, तो नंबर ऑफ जीरोज इस केस में क्या होगा 1, ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 1। आर डी शर्मा का एग्जाम्पल 1 हमारे पास क्या गिवन है और उसे हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं एग्जाम्पल 1। तो एग्जाम्पल 1 आपके पास गिवन है कि फाइंड दी जीरो ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल 1 में क्या गिवन है, आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखो क्या है, एक्स स्क्वायर, यहां देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम p ऑफ x मान लेते हैं। p ऑफ x क्या आपके पास, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। इन्होंने बोला आपसे क्वेश्चन में कि फाइंड द जीरो ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक तो आपको जीरोज फाइंड करना है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट। फिर उसके जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन है उसको वेरीफाई करो। तो सबसे पहले आप इसको फैक्टराइज करो। फैक्टराइज हम कैसे करेंगे, तो एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर है क्या है आपके पास 1, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है 12, और 1 और 12 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल रहा है 12। तो हम क्या करेंगे 12 का एलसीएम लेंगे। तो 2 6 जा 12, देन 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। अब इन फैक्टर के हेल्प से हम क्या फॉर्म करेंगे 7। तो कैसे 2 2 जा 4, 4 प्लस 3 7। तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12। नाउ यहाँ इन दोनों से देखो तो यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर, यहाँ है 4x, तो यहाँ पे हमने x कॉमन ले लिया तो ये मिला हमें x प्लस 4 प्लस यहाँ 3 और 4 12। तो 3 और 12 किसका मल्टीपल है 3 का, तो आप यहाँ पे क्या करोगे 3 कॉमन ले लोगे तो ये मिला x प्लस 4। जब कभी भी आप फैक्टराइज करो तो ध्यान में क्या रखना है, जो ये टर्म यहाँ पे है और जो यहाँ पे ये हमेशा सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे x प्लस 4 है यहाँ पे x माइनस 4 है। अगर ऐसा कुछ फॉर्म हो रहा है आपका मीन्स आप गलत कर रहे हो। तो यहाँ पे हमने क्या किया x कॉमन ले लिया तो मिला हमें x प्लस 4, प्लस यहाँ पे हमने 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या मिला x प्लस 4। अब यहाँ से कंप्लीट में से ब्रैकेट के बाहर, तो ब्रैकेट के बाहर ध्यान से देखो आपके पास क्या है, यहाँ x, यहाँ क्या है 3, तो x प्लस 3 और इसे हम एक बार लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका x प्लस 4, ठीक है। अब हम इसे एक 1 बाय 1 करके जीरो के इक्वल पुट करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें इसके जीरोस फाइंड करना है। तो जब हमें जीरोस फाइंड करना होता है तो हम क्या करते हैं, जैसे ये फैक्टर आया, ये दो क्या है फैक्टर, तो x प्लस 3 को हमने इक्वल्स टू 0 पुट किया तो x क्या मिला माइनस का 3, एंड जब आपने x प्लस 4 को 0 के इक्वल पुट किया तो x क्या मिलेगा माइनस का 4। अब x की दो वैल्यू है आपके पास, इन दोनों वैल्यू में से आप किसी एक को अल्फा और किसी एक को बीटा कंसिडर करोगे, क्योंकि हमें सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का रिलेशन शो करना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो यहाँ पे आपके पास क्या है दो वैल्यू है x की दो वैल्यू क्या क्या है, तो x की वैल्यू यहाँ पे आपके पास क्या है -3 और यहाँ x की वैल्यू क्या है -4। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस वाले लेट अल्फा इक्वल्स टू एक बार -3 एंड बीटा इक्वल्स टू -4 कंसिडर किया। क्या किया हमने, एक जीरो को अल्फा और दूसरे जीरो को बीटा कंसिडर किया। अब हम सम ऑफ रिलेशनशिप शो करेंगे, तो रिलेशनशिप बिटवीन zeros and its coefficient, zeros and its coefficient, तो ये कैसे शो करोगे। तो सबसे फर्स्ट रिलेशन हमारा क्या है सम ऑफ जीरोज का, सम ऑफ जीरोज जो कि मैंने अभी आपको बताया भी है। तो सम ऑफ जीरोज क्या है आपका, तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आना चाहिए, तो -b/a के इक्वल आना चाहिए। और यहाँ पे अल्फा ध्यान से अगर आप देखो तो क्या है -3, तो -3 प्लस बीटा क्या है आपके पास -4 इक्वल्स टू b, तो ये क्या है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म का। तो a क्या है यहाँ पे 1, लेकिन b क्या है 7, लेकिन यहाँ हमारे पास माइनस ऑलरेडी है तो ये हो जाएगा -7 अपॉन में। अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो -7 अपॉन में क्या आ जाएगा a, और a की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर के साथ 1, तो -7/1, और -3 और -4 को हम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा -7 इक्वल्स टू यहाँ पे भी -7। तो सम ऑफ जीरोस तो आपने वेरीफाई कर दिया। अब हम इसमें सेकंड जीरोस रिलेशन शो करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखो कैसे शो करोगे आप,
सेकंड क्या शो करना आपको रिलेशन, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज विल बी अल्फा इंटू में बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन में ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा इंटू में बीटा, किसके इक्वल, तो सी बाई ए के इक्वल। तो अल्फा क्या था हमारे पास -3 इंटू में बीटा क्या है हमारे पास -4 इक्वल्स टू सी। तो सी क्या है 12, तो 12 अपॉन में 1, तो 1 लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। देन -3 इंटू -4 क्या हो जाएगा 12 इक्वल्स टू 12। तो हैंस वेरीफाइड, यही हमें वेरीफाई करना था। तो ये जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया ये था हमारा एग्जाम्पल 1। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल 2 में हमें क्या गिवन है। एग्जाम्पल 2 में बोला है फाइंड द जीरो ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है। देखो सेकेंड एग्जाम्पल 2 देखते हैं, एग्जाम्पल 2 में क्या गिवन है आपके पास। तो एग्जाम्पल 2 में गिवन है आपके पास 6x² पी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या है 6x² -3। बहुत ही सिंपल है, ये डरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो ही टर्म है और हम इसे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। तो हम एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 6x² -3, इसमें तो हमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 6 और 3 किसके मल्टीपल है, तो 3 के मल्टीपल है, तो आप 3 कॉमन ले लो। देन क्या मिला यहाँ पे 2x² -1। अब हम इसे इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, ठीक है। तो 3 इंटू में 2x² -1 इक्वल्स टू 0। तो 0 3 जब राइट साइड में लेके जाओगे तो 0, तो मिला क्या 2x² -1 इक्वल्स टू 0, फिर 2x² इक्वल्स टू 1 और x² इक्वल्स टू 1/2। अब यहाँ ध्यान से देखो x² इक्वल्स टू क्या है आपका 1/2। अब यहाँ से जैसे स्क्वायर हटाएंगे हम तो इधर जाके क्या लगेगा रूट लग जाएगा। तो x इक्वल्स टू √1/2। तो x की जो वैल्यू है यहाँ पे हम प्लस माइनस के साथ कंसीडर करेंगे। तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस, क्योंकि √1 का कोई मीनिंग नहीं है, तो 1 अपॉन में √2। अब प्लस माइनस हमने क्यों लिया, क्योंकि जब हम यहाँ से स्क्वायर हटाए और यहाँ पे आके हमने रूट जब लिया तो ये रूट हमें क्या मिलेगा प्लस माइनस के साथ मिलेगा। अब ध्यान से देखो आप x की वैल्यू एक बार हम प्लस का 1/√2 लेंगे और एक बार x की वैल्यू माइनस का 1/√2 लेंगे। तो x इक्वल्स टू 1 अपॉन में √2 एंड x इक्वल्स टू -1 अपॉन में √2। ये दो जीरोज है अब आपके पास, ठीक है। इसमें से दो जीरोज में से एक जीरोज को आप अल्फा एक को बीटा कंसिडर करेंगे। लेट अल्फा इक्वल्स टू 1/√2 एंड बीटा इक्वल्स टू -1/√2। अब हम शो करेंगे सम ऑफ जीरोज का रिलेशन। तो सम ऑफ जीरोज दैट इज अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, तो माइनस टाइम्स b/a के इक्वल। तो अल्फा क्या है 1/√2, बीटा क्या है -1/√2 इक्वल्स टू b। देखो यहाँ पे है ही नहीं, हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसमें b वाला टर्म है ही नहीं। x² के बाद x वाला टर्म होता है b, क्यों, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने अभी आपको क्या बताया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ax² + bx + c। तो x वाला जो टर्म है वो हमारा b देगा, लेकिन यहाँ पे x वाला टर्म है ही नहीं, हमारे पास क्या है x² का टर्म है। तो ये क्या होगा हमारा 0 अपॉन में a लिखने का कोई मतलब है नहीं, और यहाँ पे वैसे भी a क्या है 6 है, तो 0 डिवाइडेड बाई 6 वैसे भी 0 मिलना है, तो 0 इक्वल्स टू 0, क्योंकि 1/2 -1/√2 ये भी आपको 0 देगा। फर्स्ट रिलेशन आपने शो किया। सेकेंड रिलेशन प्रोडक्ट ऑफ जीरो शो करोगे। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो देखो ध्यान से क्या होगा, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो होगा अल्फा इंटू में बीटा, और ये किसके इक्वल होगा, तो c/a के इक्वल। तो अल्फा क्या है हमारे पास 1/√2 और बीटा क्या है हमारे पास -1/√2 इक्वल्स टू c क्या है आपके पास। तो ध्यान से देखो, तो c हमारे पास क्या है -3, तो -3 अपॉन में क्या है a, तो 6। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो -1 इंटू में 1 तो -1 और √2 इंटू में √2 तो 2 इक्वल्स टू, इसको अगर आप कैंसिल करते हो तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो ये भी -1/2 आया आपका, ये भी -1/2 आया है। तो हमारा जो है LHS और RHS यहाँ पे भी इक्वल आया है और यहाँ पे भी इक्वल आया है, मीन्स हमारा जो रिलेशनशिप है वो वेरीफाई हो गया, तो हैंस वेरीफाइड। जब कभी पेपर में आपका ये क्वेश्चन आए तो आपको इतना ही सॉल्व करना है, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का रिलेशन शो करना है इस टाइप के क्वेश्चंस में। नेक्स्ट एग्जांपल 3 देखते हैं आपके पास कि एग्जांपल 3 क्या दिया हुआ है और आप उसे कैसे सिंप्लीफाई करोगे। तो एग्जांपल 3 देखो बच्चों के आपके पास,
तो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, एग्जाम्पल थर्ड। एग्जाम्पल थर्ड में आपके पास क्या गिवन है, फाइंड द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल एफ ऑफ यू। तो देखो ध्यान से, एफ ऑफ यू दिया हुआ है आपके पास, दैट इज 8u स्क्वायर 4u स्क्वायर 4u स्क्वायर प्लस 8u। ये बहुत ही सिंपल है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 4 और u कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा u प्लस 4 टू जा 8। फिर इसको 0 के इक्वल पुट करना, एक बार इसको 0 के इक्वल पुट करना, तो 4u इक्वल्स टू 0 और एक बार u प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से u क्या मिला, 0, और यहाँ से u क्या मिला, -2। अब एक अल्फ़ा और एक बीटा कंसीडर कर लो और इसे वेरीफाई कर सकते हो, क्योंकि इससे पहले वाला क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही था। तो अल्फ़ा हमने लेट कर लिया, लेट अल्फ़ा इक्वल्स टू 0 एंड बीटा इक्वल्स टू -2। मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ, आपको जो है कंप्लीट स्टेटमेंट लिखना है। तो अब देखो, अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल आना चाहिए, तो -by। अगर आप पेपर में ये डायरेक्टली ऐसे लिख के आते हो कि अल्फ़ा प्लस बीटा -by के इक्वल रिलेशनशिप में, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है सम ऑफ जीरोस ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -by। मैं आपको डायरेक्टली इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमें आगे के भी बहुत से एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लेंदी ना हो जाए और आपके लिए बोरिंग ना हो जाए, इसलिए हम इसे क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हैं। तो अल्फ़ा क्या है हमारे पास, 0, बीटा क्या है -2, तो प्लस का -2। बी देखो क्या है इसमें, बी है ही नहीं इसमें, सॉरी, बी यहाँ पे क्या है, 8 है, और यहाँ पे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग -8 होना चाहिए, तो माइनस का 8 डिवाइडेड बाई ए, तो क्या है 4। तो -2 इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाई 2, 8 डिवाइडेड बाई 2 4, -8 को आपने 4 से डिवाइड किया तो -2। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरो में अल्फा इंटू में बीटा किसके इक्वल, तो c/a के इक्वल। तो अल्फा क्या है हमारे पास, 0, और बीटा क्या है आपके पास, -2 इक्वल्स टू c क्या है हमारे पास, तो देखो a b c वाला टर्म नहीं है, मीन्स 0, और 0 इंटू में -2, 0 इक्वल्स टू 0, हैंस वेरीफाइड। देन इसके बाद एग्जाम्पल, ये कौन सा एग्जाम्पल था आपका, तो एग्जाम्पल थर्ड। नेक्स्ट हम करेंगे एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 में हमें एफ ऑफ एक्स देखो क्या दिया हुआ है, और ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये रूट में गिवन है आपके पास। तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या गिवन है, 4√3x², 4√3x², देन क्या है आपके पास, प्लस 5x -2√3, तो -2√3। फैक्टराइज करने का मेथड क्या बताया मैंने आपको, कि x² के साथ जो नंबर है और जो कांस्टेंट है आप उसको मल्टीप्लाई करो और उसका एलसीएम लो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4√3 को 2√3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो क्या मिलेगा हमें, 4√3 को 4√3 इंटू में 2√3, तो नंबर को इस नंबर के साथ 4 इंटू में 2 8, √3 इंटू में √3 तो 3, 8 3 जा 24। तो अब 24 का हम लेंगे एलसीएम, 24 का क्या लेंगे हम एलसीएम, पता नहीं क्या हो रहा है आपको। तो 24 का जब आप एलसीएम लोगे तो 2 से, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, देन 2 3 जा 6, देन 3 1 जा 3। अब हमें इन फैक्टर के हेल्प से क्या फॉर्म करना है, 5 फॉर्म करना है। तो देखो कैसे फॉर्म होगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 - 3 5। तो हम क्या लिखेंगे, 4√3x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2√3। ये क्या आपके पास, तो एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स में हम कॉमन देखो क्या ले सकते हैं, यहाँ पे हम 4 कॉमन ले सकते हैं और x कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ क्या बचा, √3 प्लस 4 2 जा 8, तो 2, √3x होगा यहाँ पे, √3x प्लस 4 2 जा 8। यहाँ पे हम माइनस √3 कॉमन लेंगे, तो यहाँ क्या मिलेगा हमें, √3x प्लस का 2। अब देखो ऐसा क्यों मिलेगा, कैसे मिलेगा, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है आपको। यहाँ पे x के साथ √3 था, लेकिन यहाँ x के साथ 3 था, और हमें क्या पता है 9th क्लास की प्रॉपर्टी कि रूट को अगर हम रूट से मल्टीप्लाई करें तो हमें वही नंबर मिल जाता है। तो हमने क्या किया, √3 कॉमन ले लिया और अंदर में हमने लिख दिया √3। तो देखो √3 इंटू में √3 3, और x है ही आपके पास, तो माइनस का √3, और यहाँ से √3 ऑलरेडी कॉमन ले लिया आपने, तो क्या बचा 2, और माइनस साइन कॉमन लिया, तो इसलिए क्या हो गया आपका प्लस का 2। नाउ आपके पास फैक्टर क्या बना, तो 4x माइनस √3, और ये फैक्टर क्या बना, √3x प्लस 2।
अब हम इससे एक बार 0 पुट करेंगे और एक बार इसको 0 पुट करेंगे, तो लेट f ऑफ x इक्वल्स टू 0, ये आप लिखो, या तो आप ये एक एक करके 0 लिखो। तो 4x माइनस रूट 3 इक्वल्स टू 0, और सेकंड क्या है, तो रूट 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इस केस में आपका क्या आएगा, तो 4x इक्वल्स टू रूट 3 एंड x इक्वल्स टू रूट 3/4, और यहाँ पे x क्या मिलेगा, तो रूट 3x इक्वल्स टू माइनस का 2 और x इक्वल्स टू -2 अपॉन में रूट 3। दो वैल्यू है आपके पास, एक ये और एक x की वैल्यू ये। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, तो ध्यान से देखो, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, तो एक को अल्फ़ा और एक को बीटा कंसिडर करना है। एक जीरोज को हम अल्फ़ा और एक को बीटा कंसिडर करने वाले हैं। तो लेट अल्फ़ा इक्वल्स टू रूट 3/4 एंड बीटा इक्वल्स टू -2/√3। तो नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, इसमें सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो फर्स्ट रिलेशन हमारा क्या था, सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज में अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल, तो -b/a के इक्वल। अल्फ़ा क्या है हमारे पास, तो रूट 3/4 प्लस बीटा क्या है आपके पास, -2/√3 इक्वल्स टू माइनस b, देखो ध्यान से क्या है, तो b आपके पास क्या है 5, तो माइनस टाइम्स 5 अपॉन में a क्या है आपके पास, तो 4√3। अब इसे जब आप सिंप्लीफाई करोगे, तो इससे सिंप्लीफाई करने के लिए 4 और √3 का एलसीएम लेंगे, तो क्या मिलेगा हमें, 4√3 मिलेगा। जब इस टाइप के नंबर्स को हमें एलसीएम लेना होता है, तो हम बेसिकली क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, क्योंकि हमें पता है ना, तो हम √3 और 4 का वैसे तो एलसीएम ले नहीं सकते, तो हमने 4 और √3 को मल्टीप्लाई किया, तो 4√3 और लिख दिया। अब देखो, इस 4√3 को आपने 4 से डिवाइड किया, तो क्या बचा, √3, और उस √3 को आप क्या करोगे, न्यूमरेटर के √3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो √3 इंटू में √3 क्या मिलेगा आपको, 3, तो यहाँ पे आएगा आपका 3। देन प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ माइनस का साइन। अब 4√3 एलसीएम क्या आया हमारा, 4√3, इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, √3 से, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 4, तो 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8 इक्वल्स टू राइट साइड में क्या था, तो माइनस का 5 अपॉन में 4√3, 3 - 8, तो माइनस का 5 अपॉन में 4√3 किसके इक्वल, तो -5 अपॉन में 4√3। लेफ्ट और राइट दोनों सेम आया आपका। सेकेंड रिलेशन हमारा क्या था, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या था हमारा, अल्फा इंटू में बीटा किसके इक्वल, तो c/a के इक्वल। तो अल्फा क्या है हमारे पास, रूट 3/4 इंटू में बीटा क्या है, तो -2/√3 इक्वल्स टू c क्या आपके पास, ABC -2√3, तो -2√3 अपॉन में a क्या है, तो 4√3। √3 से √3 आपका यहाँ पे देखो कैंसिल हो जाएगा, ये आपका क्या है, न्यूमिनेटर में √3, ये है डिनोमिनेटर में, ये कैंसिल हो गया, और -2 अपॉन में 4, तो -1/2 इक्वल्स टू √3 से √3 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये भी -1/2। देखो लेफ्ट और राइट दोनों -1/2 आ रहा है, और हमारा इसका मतलब रिलेशन हमने वेरीफाई कर दिया, तो हैंस वेरीफाइड। और ये हमारा क्या था, तो एग्जाम्पल 4 था, ये आपका, ये एग्जाम्पल 4 आर.डी. शर्मा का क्वेश्चन था। ये मैं आपको आर.डी. शर्मा के ईच एंड एवरी चैप्टर के क्वेश्चंस करवाऊंगा एग्जाम्पल के साथ साथ। जो हमारा प्रीवियस ईयर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पिछले बार पेपर में कई बार पूछा गया है, वो भी हम साथ के साथ डिस्कस करेंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका एग्जाम्पल 5 है। तो एग्जाम्पल 5 और एग्जाम्पल 6 ये मैं आपको बेसिकली नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूला बताऊंगा जो आपको लर्न करना है। इससे पहले मैंने आपको इसी चैप्टर का स्टार्टिंग में आपको ये बताया था कि सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, क्यूबिक पॉलिनोमियल में रिलेशन क्या है, ये सारे के सारे फॉर्मूले लिखवाए हैं, तो आप उसे लर्न करके रखना। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम एग्जाम्पल 5 से आगे कंटिन्यू करेंगे। और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे टाइप 2 दिया हुआ है कि ऑन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ सम सिमेट्रिक एक्सप्रेशन, जैसे कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो ये सब फाइंड करेंगे।